नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कांवला राष्ट्रीय उद्यान जो कि तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना में एक शब्द लिखा हुआ है तेल और कांवला में शब्द छिपा हुआ है आंवला। आपको पता है कि आंवला का तेल भी होता है, यानी ऑयल भी होता है। तो आंवला से हो गया कांवला राष्ट्रीय उद्यान और तेल से तेलंगाना। तो कांवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तेलंगाना में। ठीक है। अब अगला है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो किश्तवाड़ा में एक शब्द लिखा हुआ है किश्त, ठीक है, और कश्मीर में शब्द लिखा हुआ है काश अमीर। कोई भी व्यक्ति है जो कि किस्त पे कर रहा है और उसके मन में हमेशा चलता रहता है कि काश वह अमीर होता तो वह रोज़ रोज़ इस किस्त के चक्कर में नहीं पड़ता और वह इकट्ठे ही पैसे जमा कर देता है ना। हर व्यक्ति यही चाहता है जो कि किस्त जमा करता है, वह यही सोचता रहता है कि काश वो अमीर होता और वह किस्त की जगह इकट्ठे ही पैसे जमा कर देता। तो काश और अमीर से कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर और किस्त से किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है भगवान महावीर उद्यान जो कि गोवा में स्थित है। याद करना आसान है क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि महावीर जी भगवान कब बने तो आप बोलोगे जब वह संसारिक मोह माया को त्याग कर वन चले गए तब वह भगवान बने। जाहिर सी बात है, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जब वह संसारिक मोह माया को त्याग कर वन चले गए थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब महावीर जी गो हुए वन के लिए यानी गो वन, तब उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ और वह भगवान बने। तो गो वन से हो गया गोवा। और आप ऐसे याद कर सकते हैं महावीर और भगवान से कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है नौगर वाइल्ड अभयारण्य जो कि मेघालय में स्थित है। तो मेघालय में शब्द लिखा हुआ है घालय लास्ट में, ठीक है, मे के बाद। तो घालय को याद करने के लिए कर लेते हैं घायल, ठीक है, ला को या की जगह और या को ला की जगह कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? घायल। और नौगर वाले में एक शब्द लिखा हुआ है नोग, याद करने के लिए कर लेते हैं नाग। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को नाग डस लेगा तो क्या हो जाएगा? घायल हो जाएगा। ठीक है, तो घायल से मेघालय और नाग से नौगर वाइल्ड अभ्यारण्य। तो नौगर वाइल्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद करना है तो पश्चिम में सब छिपा हुआ है पक्षी, ठीक है, पश्चिम पक्षी। और सुंदरवन में लिखा हुआ है सुंदर और वन, यानी वन क्या है? सुंदर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी वन है वह बहुत सुंदर है, मतलब उस वन में क्या है? बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, मतलब पूरी टाइम उसमें हरियाली रही आती है। तो वन देखने में कैसा है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पशु पक्षियों की कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पशु पक्षी भी होंगे। तो पक्षी से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो वन सुंदर होगा वहाँ पे पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, क्योंकि पक्षियों का भोजन क्या है? फल है, और फल मिलेगा तो वो वहाँ रहेंगे ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे अगर आपको दर्रा याद है, क्योंकि दर्रे की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो अगर आपको दर्रा याद है तो सिंपल सा आपको पता है कि रोहिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और अगर आपने दर्रे वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ भी याद करवा देता हूँ। रोहिला में शब्द लिखा हुआ है रोवेला, यानी रोने की बात हो रही है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा रोता है तो चुप कैसे होता है? माँ के आंचल में। तो माँ के आंचल से हो गया हिमांचल, क्योंकि हिमांचल में ही के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? माँ और आंचल। तो माँ के आंचल में बच्चा चुप हो गया क्योंकि पहले बच्चा क्या कर रहा था? रो रहा था। तो रोहिला से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो पाखुई में शब्द लिखा हुआ है पंख और उड़ी, ठीक है, पाखुई पंख उड़ी। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि पंख है तो उड़ो। और अरुणाचल प्रदेश में भी आके बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? अरे उड़ चल, ठीक है, अरुणाचल अरे उड़ चल। तो पंख होगा तभी तो उड़ेगा। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जब तक पंख नहीं है तब तक कोई भी पक्षी नहीं उड़ चलेगा। उड़ेगा तभी जब उसके पास पंख होगा। ठीक है, तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला पॉइंट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो नागरहोल को याद करने के लिए कर लेते हैं नगर और हॉल, यानी नगर में क्या है? सिनेमा हॉल है। तो जाहिर सी बात है सिनेमा हॉल है तो वहाँ पर नाटक भी चलेंगे और सिनेमा भी लगी रहेगी। यानी नगर के हॉल में क्या होता है? कभी कभी नाटक भी होता है और कभी कभी सिनेमा भी लगता है। तो नाटक से क्या हो गया? कर्नाटक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और इससे पहले एक था नोगर वाइलेम राष्ट्रीय उद्यान, तो उसको हम लोगों ने नाग से याद किया था कि नाग अगर किसी को काटता है तो क्या हो जाएगा, लोग घायल हो जाएंगे, ठीक है। तो घायल से मेघालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है दची गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो दची गाम में एक शब्द लिखा हुआ है गम। गम, यहाँ पर कौन से गम की बात हो रही है, च्युइंगम की बात हो रही है, ठीक है। याद करने के लिए यहाँ पर गम को कर लेते हैं च्युइंगम। तो अगर कोई भी स्थान है वहाँ पर च्युइंगम चिपका दिया जाए तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसमें बैठ गया तो जाहिर सी बात है कि वह जाम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा च्युइंगम अगर कहीं पे चिपका हो और कोई व्यक्ति उसमें आके बैठ जाए तो वो जाम हो जाएगा। तो जाम से जम्मू कश्मीर और चिंगम से दची गाम, ठीक है, क्योंकि चिंगम में द चिंगम शब्द छिपा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बांधव को याद करने के लिए कर लेते हैं माधव। माधव किसका नाम है, भगवान कृष्ण का ही नाम है, और कान्हा भी भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो भगवान कृष्ण कहाँ वास करते हैं, हमारे मन में, यानी हमारे हृदय में। और आपको पता है कि हृदय प्रदेश किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पेरियर अभयारण्य, साथ ही पराम्बीकुलम अभयारण्य। ये दोनों अभयारण्य स्थित हैं केरल में। तो पेरियर में शब्द लिखा हुआ है पेरना और पराम्बीकुलम में भी पेरा शब्द छिपा हुआ है, ठीक है। तो दोनों को मैच कर लेते हैं कि दोनों में शब्द लिखा हुआ है पेरना, ठीक है। पेरने वाली बात हो रही है। और आपको पता है कि फल को कैसे जूस निकालते हैं उसको पेर के, यानी जब तक फल को नहीं पेरते हैं तो जूस नहीं निकलता है। ठीक ऐसे ही करेले का भी जूस होता है जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। तो करेले को भी क्या करते हैं, उसका जूस निकालने के लिए उसको पेरते हैं। तो पेरने से पेरियर और साथ ही पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान और करेले से केरला। तो दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं, केरला में, ठीक है। अब अगला है मुदुमलाई राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही साथ अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो तमिलनाडु में ता के बाद शब्द लिखा हुआ है मिलना, ठीक है। और मुदुमलाई या फिर अन्नामलाई में मुदु और अन्ना शब्द को हटा दें तो शब्द क्या मिलेगा, मलाई। मलाई को याद करने के लिए कर लेते हैं मिल आई, ठीक है। यानी यहाँ भी मिलना शब्द लिखा हुआ है, तमिलनाडु में भी मिलना शब्द लिखा हुआ है। तो मिल आई और मिलना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुदुमलाई और अन्नामलाई कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में। अब अगला पॉइंट है हमारे सामने वेदांतगल अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। तो वेदांतगल में एक शब्द लिखा हुआ है वेद और तमिलनाडु में एक शब्द लिखा हुआ है तमिल। तो तमिल को याद करने के लिए कर लेते हैं तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा। तो वेदों की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेदांतगल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है सिमलीपाल अभयारण्य जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में अ के बाद शब्द लिखा हुआ है डीसा। डीसा को याद करने के लिए कर लेते हैं डिश एंटीना की बात हो रही है। और सिमलीपाल में सिम शब्द की बात हो रही है। सिम जो कि मोबाइल में यूज किया जाता है। और आपको पता है कि दोनों ही नेटवर्क पे वर्क करते हैं, क्योंकि डिश का भी एक नेटवर्क ही होता है। जब तक वह नेटवर्क नहीं पाता, यानी जब तक उसमें सिग्नल नहीं मिलता, तब तक वह भी नहीं चलता। और सिम की भी ऐसी ही हालत है। तो आप दोनों को याद कर सकते हैं कि सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित है, ओडिशा में, ठीक है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, साथ ही साथ किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और एक आपको कमेंट करके बताना है कि वेदांतगल अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो तीनों के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।